हाय गाइस, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। मेरे चैनल का नेम है 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। ये चैनल क्लास 11th एंड 12th के लिए है, इंग्लिश सब्जेक्ट लिए। ओके, आई नो आप लोगों के पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है। ठीक है, इसलिए मैं नहीं कह रहा आप मुझे बहुत सारा टाइम दो या इंग्लिश को बहुत सारा टाइम दो। टाइम देना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये इजीली आपकी परसेंटेज को बूस्ट अप कर सकता है। अगर आप 90 स्कोर करते हो या 95 स्कोर करते हो तो आपकी परसेंटेज भी बूस्ट अप होगी। इसलिए जस्ट 15 मिनट्स निकालो, हम लोग रोज हर एक सेक्शन में से एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। मैं सिर्फ लिटरेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, रीडिंग सेक्शन भी, राइटिंग सेक्शन भी, ग्रामर भी एंड देन नॉवल। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर से। उस चैप्टर का नेम है द लास्ट लेसन। ठीक है, मैंने इसका पहले इंट्रोडक्शन दिया है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर। ओके, ये चैप्टर जब फ्रेंच के बीच में और प्रशियन कौन है यहाँ, जर्मनी का पुराना नाम, उनके बीच में लड़ाई चल रही थी तब का लिखा हुआ है। जर्मनी ऑक्यूपाइड टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। ओके, जर्मनी ने क्या कर लिया था, फ्रेंच के दोनों डिस्ट्रिक्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था, जीत लिया था। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन क्या है यहाँ पे, लार्जेस्ट सिटी ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की सबसे बड़ी सिटी है। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम दैट जर्मन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। ओके, ऑर्डर आया था बर्लिन से कि जर्मनी अब से लोग बोलेंगे, जो लोग फ्रेंच बोलते थे वो लोग क्या बोलेंगे, जर्मनी। The story highlights the dismay and distress of M. Hamel, his students and villagers of Alsace and Lorraine। इस स्टोरी में डिस्मे यानी डिस्ट्रेस यानी दुख बताया गया है किन किन लोगों का। एम हेमिल, यहाँ पे एम हेमिल टीचर हैं स्कूल के, उनका कैरेक्टर भी आएगा, उनके स्टूडेंट्स का और वहां के विलेजर्स का। हम अपनी समरी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। फ्रेंच कौन है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है। मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। इसको स्कूल जाना पसंद नहीं है हम सबकी तरह। ठीक है, ये क्या करता है, आउटडोर थिंग्स को ज्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, इसको स्कूल जाना पसंद नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। He feared a scolding from M. Hamel, his teacher। M. Hamel कौन है, उस स्कूल के टीचर। इसको डर है M. Hamel से। ठीक है, इसलिए ये वहां स्कूल नहीं जा रहा है। M. Hamel had given a lesson on participles to all the students। M. Hamel ने क्या कर रखा था, एक लेसन याद करने को दिया था, किसके ऊपर, पार्टिसिपल्स के ऊपर, सारे स्टूडेंट्स को। फ्रेंच हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन। फ्रेंच जो है उसने अपना लेसन प्रिपेयर नहीं करा था, इसलिए वो डर रहा था एम हेमिल से। बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। वहां पे बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारा क्राउड था। बुलेटिन बोर्ड, पीपल रिसीव ऑल काइंड ऑफ न्यूज फ्रॉम हियर। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड एक बोर्ड है जो सिटी के सेंटर पे लगा हुआ है। ओके, वहां पे न्यूज चैनल्स नहीं थे, वहां पे न्यूज़पेपर्स नहीं चलते थे उस टाइम, इसलिए सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर लिखते थे और ऐसे लोगों को वो न्यूज़ेस मिलती थी। फ्रेंच फाउंड स्कूल अनयूजुअल क्वाइट। उस दिन जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तब उसको स्कूल कैसा लगा, अनयूजुअल क्वाइट, काफी डिफरेंट एनवायरनमेंट लगा वहां पे। द यूजुअल हसल एंड बसल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, रिपीटेड साउंड ऑफ लेसन्स वाज नॉट देयर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से पढ़िएगा। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तब उसको डेली हसल एंड बसल, डेली के वहां पे रूटीन नहीं मिलता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जब डेस्क को ओपन एंड क्लोज करते हैं उसकी आवाजें नहीं मिलती हैं। रिपीटेड साउंड ऑफ लेसन्स वाज नॉट देयर, जब कोई टीचर पढ़ाता है तो उसके बाद जो लोग बच्चे बोलते हैं वो रिपीटेड साउंड वहां पे नहीं मिला था। ही वेंट इनसाइड द क्लासरूम। फ्रेंच क्या करता है, अपने क्लासरूम में चला जाता है। French was frightened, but nothing happened. M. Hamel very kindly asked him to go to his place. Okay, French को डर लग रहा था कि वो लेट है तो M. Hamel उसको डांटेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। M. Hamel बहुत ही प्यार से उसको बोलते हैं कि जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। French surprised to see villagers sitting at the back desk। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो चेंज एनवायरनमेंट उसको दिख रहा था, ये भी उसका ही पॉइंट है। उसको बैक बेंचेस पे कौन, विलेजर्स बैठे हुए दिखे। Then M. Hamel broke the shocking news that all schools of French districts would teach German from now on। तब M. Hamel ने उनको वो शॉकिंग न्यूज दी। वो शॉकिंग न्यूज क्या थी
कि फ्रेंच लैंग्वेज अब से नहीं पढ़ाई जाएगी, उसकी जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। उन्होंने एक और न्यूज दी, अ न्यू टीचर वुड टीच जर्मन टू देम। ओके, उन्होंने ये बताया अब जर्मन पढ़ाने उनको एक नया टीचर आएगा। एम हैमिल अनाउंस दैट इट्स हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। एम हैमिल ने बताया ये उनका आखिरी लेसन है फ्रेंच में, अब से वो ये नहीं पढ़ाएंगे। एम हैमिल वाज अ ट्रांसफॉर्म एंड चेंज पर्सन। एम हैमिल बदल चुके थे, उनका नेचर स्टूडेंट्स के लिए चेंज हो चुका था। He did not use his ruler when French got mixed up. ये पॉइंट ये चीज बताता है, पहले जब वो कोई स्टूडेंट अटकता था किसी चीज में तो वो उसको मारते थे उसको रूलर से या फिर उसको डांटते थे, बट अब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। M. Hamill regretted that the people of Alsace were indifferent of learning their mother tongue French. M. Hamill को इस चीज का रिग्रेट है, दुख है कि पीपल जो हैं, जो लोग हैं एल्सिक के, वो अपनी ही लैंग्वेज को, अपनी ही मदर टंग फ्रेंच को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, उसको याद नहीं करते। एम हैमिल टोल्ड हिज स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स टू गार्ड एंड रिस्पेक्ट फ्रेंच एंड नेवर टू फॉरगेट इट। एम हैमिल ने अपने विलेजर्स और स्टूडेंट्स को बोला कि तुम्हें फ्रेंच की, अपनी लैंग्वेज की हमेशा रेस्पेक्ट करनी है, उसको बचा के रखना है और उसको कभी नहीं भूलना है। He declared that French was the most beautiful and logical language. उन्होंने बताया कि फ्रेंच सबसे लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। He wanted to speak more, but emotions choked him. Then he made a gesture with his hand, asking them to go out. The school was dismissed. M. Hamill और बहुत कुछ बोलना चाहते थे, बट उनके इमोशंस ने उनका गला चोक कर दिया, उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। तो उन्होंने अपने हैंड से गेस्चर किया, जिस गेस्चर से वो ये बताना चाहते थे तुम्हारी क्लास ओवर हो चुकी है, स्कूल खत्म हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। यहाँ हमारी समरी खत्म होती है। मैंने आप लोगों के लिए कैरेक्टर स्केच निकाला है। फर्स्ट है एम हैमिल, जो यहाँ पे कौन है, टीचर है, सिंसियर फ्रेंच टीचर, ठीक है, वो काफी सिंसियर थे अपने सब्जेक्ट को लेके, फ्रेंच को लेके। पैशनेट अबाउट फ्रेंच, काफी पैशनेट थे, ठीक है, फ्रेंच को लेके। अटैच टू टाउन, स्कूल एंड पीपल, वहां के टाउन से, स्कूल से और वहां के बच्चों से, वहां के लोगों से वो काफी अटैच थे। पर्टिकुलर अबाउट डिसिप्लिन एंड लर्निंग, ओके, वो डिसिप्लिन एंड लर्निंग के लिए पर्टिकुलर थे। अगर कोई बच्चा नहीं याद करता था या डिसिप्लिन में नहीं रहता था तो वो उसको मारते भी थे, डांटते भी थे। एडवाइसेस टू होल्ड ऑन टू फ्रेंच, उन्होंने ये एडवाइस दी थी कि प्लीज अपनी मदर टंग फ्रेंच को मत भूलना, उसको गार्ड करके रखना, बचा के रखना। नेक्स्ट कैरेक्टर है इस चैप्टर में फ्रेंच का, सेंसिटिव एंड ऑनेस्ट। ऑनेस्ट था, झूठ नहीं बोलता था, सेंसिटिव था। लव्स आउटडोर्स, सनशाइन, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, कलेक्टिंग बर्ड्स एग। मैंने आपको बोला था उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था, उसको आउटडोर गेम्स पसंद थे, बर्ड्स को पकड़ना, उनके एग्स को कलेक्ट करना। गुड ऑब्जर्वर नोटिसेस चेंज, वो एनवायरमेंट को, बाहर के एनवायरमेंट को काफी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करता था और चेंजेस को नोटिस करता था। अंडरस्टैंड इमोशंस, एक्सेप्ट हिम विद फॉल्ट, ये लाइन फ्रेंच ने एम हैमिल के लिए बोली है। उसने उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड किया था एंड उनको एक्सेप्ट किया था उनके फॉल्ट्स के साथ। यहाँ पे दोनों कैरेक्टर स्केच खत्म हो जाते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने क्या अनयूजुअल थिंग्स देखी थी स्कूल के बारे में, ये मैंने आपको कराया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हसल एंड पसल वाला, जो उसने चेंजेस देखे थे, इसका आंसर उसमें है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड अ थंडरक्लैप बाय फ्रेंच। थंडरक्लैप का मीन्स एक चाटे की तरह क्यों पड़ता है लोगों को, बर्लिन से जो ऑर्डर आया। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल चेंज। ठीक है, फ्रेंच की फीलिंग एम हैमिल को लेके, स्कूल को लेके कैसे चेंज होती है आप बता सकते हो। जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, उसकी वजह से फ्रेंच की फीलिंग चेंज होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाई दिस हैपेंड, ओके, सडनली लोग रियलाइज करते हैं कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है।
ओके, यहाँ मेरी वीडियो एंड होती है, बट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। व्हाट स्टूडेंट वांट्स मैंने एक सेक्शन रखा है। मेरी ईमेल आईडी है vikulshan291193@gmail.com एंड ये मेरा फोन नंबर है। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए या इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए तो आप या तो मुझे मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरा फोन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर होगा। और मेरे वीडियोस के अपडेट्स लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। थैंक यू।